Hello everyone, welcome in Education Point and we will discuss about the laws of Mendel's. Mendel's ने 3 laws दिए थे according in a genetics. Mendel's को ग्रीगर जॉन मेंडल्स को आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है और इन्होंने अपने जो 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए थे उसके बिहाफ पे काफ़ी कुछ जेनेटिक्स में आगे डिस्कवर हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हुई। 3 एक्सपेरिमेंट जो थे, सिंपली एक्सपेरिमेंट उन्होंने पी प्लांट पे किया था। पी साइंटिफिक नेम इज द पाइसम सटाइवम। गार्डन पी को इन्होंने लिया था। पी में बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स देखे थे जिसके बिहाफ पे ये अपने इन्होंने पी प्लांट को ही चूज़ किया था फॉर दिस एक्सपेरिमेंट्स। पी प्लांट्स में एक तो जो फ्लावर्स होता है उसमें एंथर एंड ओवरी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होती है, यानी कि फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर एंथर और ओवरी एक ही फ्लावर्स में होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के ही चांसेस हैं, वहीं से एंथर गिर के ओवरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज़ होगी नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं, तो प्योर जनरेशन मिलेगी। और उसी से ही इन्होंने हाइब्रिड फॉर्मेशन करके अपने 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि जो डोमिनेटिंग करेक्टर्स हैं वही आगे आने वाली जनरेशन में पहुंचते हैं। डोमिनेटिंग करेक्टर्स ही आगे आने वाली जनरेशन में पहुंचते हैं। डोमिनेटिंग एलील डोमिनेटिंग है या रिसेसिव है, ठीक है। 2 टाइप के एलील्स होंगे, या तो रिसेसिव होंगे या डोमिनेटिंग होंगे। और आपको पता है कि कोई भी जेनेटिक मेकअप 2 टाइप के एलील से मिलके बना होता है, ठीक। तो एलील हमेशा 2 होंगे हर एक जीन के फॉर्म में। एक्चुअल में एलील है क्या? एलील इज द मॉलिकुलर, एलील की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट मॉलिकुलर डिफरेंट टाइप्स की मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ द जीन। मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ द जीन को ही आप एलील कहते हो। जैसे कि हाइट के लिए, ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने टी वर्ड डिनोट किया हुआ है, कुछ हाइट्स के लिए एलील्स हैं। एलील्स 2 इसीलिए भी होते हैं, ये पेयर में इसीलिए भी है क्योंकि एक एलील आपका मदर से आएगा और दूसरा एलील आपके फादर से आता है। इसीलिए हर एक पर्सन में जो जीन की कैटेगरी है वो 2-2 के पेयर में प्रेजेंट होती है। जैसे कि ब्लड ग्रुप का मैंने एग्जांपल आपको बताया था। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो एलील होंगे वो ये भी हो सकते हैं, यानी कि सपोज दैट आपके फादर से ए आया हो और आपके मदर से ओ आया हो, तब आपका ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा क्योंकि ए इज द डोमिनेटिंग। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आपके फादर से भी ए आया है और मदर से भी ए आया है तो भी ए ब्लड ग्रुप आपका होगा। दैट मीन्स एलील ऑलवेज पेयर के फॉर्म में होते हैं और डोमिनेटिंग एलील्स ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये इन्होंने बताया था। तो फर्स्ट लॉ, मेंडल का फर्स्ट लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होगा? डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, डोमिनेटिंग एलील्स क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। रिसेसिव को दबाकर, रिसेसिव के इफेक्ट को रोक के अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहेंगे आप डोमिनेटिंग इफेक्ट, ओके। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, बड़े भाई बहन क्या करते हैं, जो बड़े सिबलिंग्स होते हैं वो छोटे भाई बहनों को अपना वर्क करवाते रहते हैं, अपना काम करवाते हैं, छोटे भाई बहनों को प्रोग्रेस नहीं करने देते, ऐसा समझ सकते हो। छोटे भाई बहनों को दबाते हैं, अपने काम करवाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो डोमिनेटिंग वाले हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, रिसेसिव को एक्सप्रेस ही नहीं होने देते वो। दैट मीन्स, तो उन्होंने एक ये लॉ बनाया है, इसको देखते हैं। करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेटिंग एलील्स। कोई भी करेक्टर्स अपने आप को कंट्रोल होगा बाय द डोमिनेटिंग एलील्स। सेकेंडली, एलील्स आर इन पेयर्स, ये बात मैं बता चुकी हूँ। पेयर में क्यों है, इसका भी रीज़न है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओके। तो यहाँ पे स्पर्म्स एंड ओवम की फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट बन रहा है। देन जो सेल जाइगोट बन गई एक बार 2n सेल, वही जेनेटिक मेकअप हमारे लाइफ टाइम तक हमारे अंदर रहता है, ठीक। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर वन ऑफ द मेंबर, अगर डिसिमिलर पेयर है, जैसे कि अभी हमने देखा IA एंड O, अगर डिसिमिलर पेयर है एलील का तो एक ही करेक्टर जो अपने आप को डेवलप करता है या अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको कहते हैं डोमिनेंट करेक्टर्स, और हमेशा डोमिनेटिंग करेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। पेयर ऑफ अ डोमिनेटिंग ऑफ द अदर, दूसरा रिसेसिव होगा, एक डोमिनेटिंग है तो दूसरा रिसेसिव होगा, ठीक है, यही मेंडल ने समझाया है।
लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन, लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता क्या है आपको, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स, इन दोनों में से एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। मेंडल का सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नाम से ही आप एक क्लियर हो रहा है सेग्रीगेशन। एक बात मैंने अभी आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि एलील्स हमेशा ऑलवेज पेयर में होंगे, ओके। तो अगर हम अपनी हर एक सेल में जीन को निकाल के एलील्स उसमें फाइंड आउट करें तो हमारे पास पेयर में मिलेंगे, ओके, कि पेयर में ही हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ईच एंड एवरी सेल। तो एलील्स भी पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। एलील्स जो कि पेरेंट्स से आए हैं, मदर से, एक फादर से, तो आपके साइंटिस्ट ने, मेंडल ने बताया सेकेंड लॉ में कि जो एलील्स हैं आपके वो सेपरेट होते हैं, फिर गैमीट्स में जाते हैं, ठीक। जैसे ये एलील है, ठीक, ये एलील एक प्लांट का है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का एलील है। अब जब ये अपने पॉलन ग्रेन बनाएगा तो अपने हर चीज़ को आधा आधा कर देगा। पता है आपको मेयोसिस का रिजल्ट क्या होता है, हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं और उसके जितने भी एलील हैं वो आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। तो एक गैमेट में तो इसका एक टी चला जाएगा, दूसरे गैमेट्स में इसका स्मॉल टी चला जाएगा, यानी एलील सेग्रीगेट होते हैं जब इनके गैमीट्स बनते हैं। सिंपल सी बात है कि एलील सेपरेट्स होते हैं जब इनके गैमीट्स बनते हैं। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि कुछ केसेस ऐसे भी निकल कर आए जिसमें जो ऑफस्प्रिंग थे या न्यू प्रोजेनी जो थे या नई जनरेशन जो थी उसमें पेरेंट जैसे कैरेक्टर्स ही प्रेजेंट नहीं थे, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स बन गया या उनकी मिक्सिंग बन गई, ऐसा कह सकते हो। उनके इन दो कैरेक्टर के मिक्स होके एक नया कैरेक्टर डेवलप हो गया, तो इसको कहा गया लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट तरीके से डोमिनेंस कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। इसके लिए यहाँ पर ये एक क्रॉस करके दिखाया था। इन सम केसेस F1 जनरेशन हैज़ अ phenotypes that not resemble to their parents। जो कैरेक्टर्स डेवलप हुआ है प्रोजेनी में, ऑफस्प्रिंग में, these are not resemble their parents। दोनों में से किसी भी प्लांट का, दोनों में से जिस दो प्लांट का जो क्रॉस करवाया था उन दोनों प्लांट से कैरेक्टर मैच ही नहीं करते हैं। एक यूनिक टाइप का कैरेक्टर बन गया, एक मिक्सिंग कह सकते हो, वो फॉर्म हो गई इन द फॉर्म ऑफ बिटवीन द टू, दोनों के बीच की एक फॉर्म निकल आई है, ठीक। इसके लिए उन्होंने डॉग फ्लावर्स पे एक्सपेरिमेंट कराया। डॉग फ्लावर्स की जनरली स्पेशीज़ यहाँ पे स्नैपड्रैगन स्पेशीज़ के फ्लावर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके रेड कलर के फ्लावर्स हैं, एक वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, कुछ पिंक कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जब आप इनका क्रॉस कराते हो, ओके। जब रेड कलर फ्लावर्स और वाइट कलर फ्लावर्स का क्रॉस करवाया जाता है तब वहाँ पे आप देखोगे इन ड्यूरिंग अ फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन सारे ही जो आपके फ्लावर्स प्लांट हैं वो पिंक कलर वाले फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए। दैट मीन्स ना ही रेड कलर यहाँ पे एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कलर आना चाहिए था, रेड कलर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पिंक कलर आया है। दैट मीन्स रेड और वाइट का आप मिक्स करो क्या बन जाएगा, पिंक कलर बन जाएगा। कलरिंग अगर आपने की होगी है ना, कलरिंग सब बच्चों ने बचपन में की है कलरिंग्स, तो फिर जब आप उसको कलर में मिक्स करके देखोगे तो पिंक कलर बन जाएगी। हाँ, दैट मीन्स इज अ मिक्सिंग ऑफ अ जीन। तो ये मेंडल का थर्ड लॉ था कि कुछ केसेस में मिक्सिंग भी हो जाती है जिसमें दोनों कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर जनरेशन में जब इन्होंने निकाला तब रिसेसिव और डोमिनेंट दो कैरेक्टर्स अलग अलग आ गए। ये जो चार प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं, एक प्लांट रेड फ्लावर देने वाला प्रोड्यूस हो गया और दो प्लांट आपके पिंक कलर वाले देने वाले प्रोड्यूस हो गए और एक प्लांट वाइट कलर वाला। जब हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे, जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ प्लांट में निकाला था, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अलग अलग आया था, लेकिन यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो सेम आता है। देखिए कैसे, रेड कलर का एक फ्लावर है, दो पिंक कलर के हैं और एक वाइट कलर का है। ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, देखने वाला